ठीक है, इसी खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए जवान प्रदीप को दी अंतिम विदाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि। उमर अब्दुल्ला ने की बड़गाम में पत्रकारों से बात। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं रही। सप्ताह भर चली अनंतनाग मुठभेड़, समाप्त। लश्कर कमांडर का शव हुआ बरामद। जीएमसी द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत गांधीनगर जम्मू में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। उपमेयर बलदेव सिंह बलोरिया सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मुख्य तौर से उपस्थित। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। की देश भगत विश्वविद्यालय की कड़ी निंदा। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में बीते बुधवार से जारी मुठभेड़ आज 7वें दिन में प्रवेश कर गई है। अनंतनाग के कोकरनाग के गड़ूल के घने जंगल और पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन मंगलवार को भी जारी है। इससे पहले सोमवार को मुठभेड़ स्थल से 2 शव बरामद हुए थे, जिसमें एक शव लापता जवान प्रदीप सिंह का है, जो आतंकियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अनंतनाग मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए प्रदीप सिंह की अंतिम विदाई के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तरी सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के अन्य अधिकारियों ने भी प्रदीप सिंह की वीरता को सलाम करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बड़गाम में उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बात की और अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं रही। उन्होंने कहा कि स्वयं इसे पंचायतों और अन्य संस्थानों में लागू किया है और ये अच्छा है कि महिलाओं को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास महिला उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है और हमारी पार्टी में अलग महिला विंग भी है। लेकिन हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ कब रहे हैं? हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पे। हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो एनसी का गढ़ रह चुके हैं, वहाँ पे अब वुमेन तो आपको क्या लगता है वहाँ हमारे पास कोई औरतें नहीं है जहाँ जो इनको हम खड़े कर सके? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में, वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पे रखी है? जम्मू में आप देखें हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज़ से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें विमेंस विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन अब पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जानें हैं वो चली गई है। सर, कैसे देखते हैं? कई क्या ना, आप कहिए, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, 4 लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास ज़रूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नज़र आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नज़र आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कोकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए।
रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने, लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं है जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस से मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सर आपकी क्वेश्चन सोल्यूशन क्या लग रहा है, किस तरह से यहाँ पर अमन शांति होगी? पहले तो आप तस्लीम करिए ना कि प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर तस्लीम करता है ना कि कोई बीमारी है, उसके बाद बीमारी का इलाज आपको देता है। ये लोग तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। पहले तस्लीम करें, उसके बाद हम इनको सोल्यूशन ढूंढने। अतिरिक्त डीजीपी कश्मीर विजय कुमार न्याज जानकारी देते हुए कहा कि अनंतनाग जिले के गारोल जंगलों में सप्ताह भर चलने वाला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान समाप्त हो गया है, लेकिन तलाशी अभियान जारी रहेगा। कुमार ने बताया कि सोमवार को बरामद शव की पहचान लश्कर-ए-तैयबा कमांडर उजैर खान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि एक अन्य आतंकवादी का शव देखा गया है, लेकिन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने लोगों को इलाके में न जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां जिंदा ग्रेनेड और गोले हो सकते हैं। डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, वो अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजैर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, तो सर अभी जारी रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। डेड बॉडी जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर जम्मू में स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपमेयर बलदेव सिंह बिलोरिया, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विनोद शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 15 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस मौके पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। की सफाई के लिए और शहर को स्वच्छ रखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, चाहे उसका सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, कारपोरेटर्स, मेयर, डिप्टी मेयर, सारे इस काम में लगे रहते हैं। लेकिन जब तक लोगों का सहयोग पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, वो हम मानते हैं कि ये पूरी तरह से साफ़ नहीं हो सकता। बहुत सारा काम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है। जो पहले कचरे के ढेर शहर में दिखते थे, वाटर लॉगिंग होती थी, इस बार बरसात में वाटर लॉगिंग नहीं हुई, तो यही कारण था कि इस बार सफाई अच्छी हुई, नालों की सफाई हुई, जो डीप ड्रेन थी उसकी सफाई अच्छी हुई। इसी तरह एक 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक एक गार्बेज फ्री इंडिया जो कैंपेन चल रही है, उसमें भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़ चढ़ के स्वच्छ भारत जो हमारी कमेटी है, हमारे हेल्थ अफसर जो हैं डॉक्टर विनोद जी, इनके नेतृत्व में सारी काम कर रही है। आज यहाँ पे गांधीनगर में इन्होंने यहाँ बड़ा अच्छा कैंप रखा है लोगों को अवेयर करने के लिए, और ख़ासकर जो नुक्कड़ की टीम है, नाटक है, उन्होंने अच्छे तरीके समझाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू के लोग स्वच्छता लीग के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बिजी प्लेसेस हैं, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जब मोहल्ला वगैरह हो गया, जैसे आज आपने पार्क चूज़ किया है वार्ड 20 में, वहाँ पर हम लोगों को यही गाइड कर रहे हैं कि हमारे घर का जो कचरा है वो प्लीज़ म्यूनसिपैलिटी को ही दीजिए, और कोशिश करिए कि गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग दीजिए। अगर हम गीला और सूखा कचरा जो है वो अलग अलग दे पाएंगे, तो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हमारा शहर जो है आपको बिल्कुल गार्बेज फ्री जो है वो लगेगा। और हमारा मकसद जो है, जिस प्रोग्राम का जो मेन मकसद यही है कि किस तरह से हम सभी लोग जो इंडिया की जो सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री सिटी बना पाएँ। थैंक यू। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह पंजाब के सभी सिख संगठन कश्मीरी छात्रों को हर संभव सहायता देने का प्रयास करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशभक्त विश्वविद्यालय ने जो बच्चों के साथ किया है वह निंदनीय है। इस अवसर पर रैना ने एलजी प्रशासन से इस गंभीर मामले को देखने की अपील की। देखिए, हमारे बहुत से बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है बाहर की यूनिवर्सिटियों में, लेकिन आज ये पहली बार मुझे ऐसा मतलब सुनने को मिला है कि पंजाब में ऐसा खिलवाड़ हुआ जो देशभक्त यूनिवर्सिटी ने किया है वहाँ पर। और फिर उन बच्चों के साथ उन्होंने बदसलूकी भी की है।
पर उसके ऊपर जो पंजाब में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिखों की थी, वो उन्होंने जाके कॉलेज में मुजाहरा किया इस बारबरीत के खिलाफ जो वहाँ के स्टाफ ने कश्मीर के स्टूडेंट के साथ बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है। और अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब ये दबाव वहाँ की सरकार पर गया तो उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज किया गया है, 135 नंबर शायद वो, और उसमें 420, 406, 354 काफ़ी एक ऐसे जो हैं उन्होंने उस पर लगाए हैं और उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई होगी। और उसमें कोई 12 के करीब लोग हैं जो इस सारे फ्रॉड में मुलव्वस थे, जो झूठी मूठी नर्सिस का कह के इनको वहाँ कर रहे थे कोर्सेज, और गलत बयानबाजी से कि भाई आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। पर मैं अभी भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से भी अपनी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया। जिला जम्मू और राजौरी के बीच चढ़वाल ग्राउंड में आज इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेला गया। एडीसी कठुआ रंजीत सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे और इस दौरान राज सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहन लाल, संयोजक अंडर 14 GYSS मदन शर्मा, सुरेश शर्मा, मंजीत सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे। और इस मैच में रफीक उर रहमान मैच के अंपायर और वीरेंद्र सिंह स्कोरर रहे। इस टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं और आज जम्मू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी न करने और मैदान में उतरकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। और वहीं राजौरी टीम ने 15 ओवर में 85 रन बनाकर अपनी प्रतिद्वंदी टीम के समक्ष 86 रनों का लक्ष्य रखा और जिसे जम्मू ने आसानी से पार कर लिया और मैच में जीत हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। आपको बता दें, जम्मू में 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में जीत हासिल की है। इस मौके पर टूर्नामेंट के कन्वीनियर मोहन लाल ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा खेलकूद गतिविधियां करवाई जानी चाहिए ताकि बच्चे और युवा इस ओर आकर्षित होकर इन गतिविधियों में भाग लें। और उन्होंने बताया कि सरकार ऐसी गतिविधियों का आयोजन इसलिए करवाती है कि युवा का ध्यान नशे की तरफ ना बढ़े और वह इन सब से दूर रहे और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कठुआ की ओर से मैं टूर्नामेंट का कन्वीनियर मोहन लाल, फिजिकल एजुकेशन मास्टर। एज पर एक्टिविटी कैलेंडर जो डायरेक्टर से हमें इशू होता है उसके अंतर्गत आज इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविंशियल लेवल के मुकाबले जो हैं वो हमारे चढ़वाल जो मिनी स्टेडियम हमारा वहाँ पे हो रहे हैं। तो बारिश सुबह लग रहा था कि बातें बढ़ेगी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे कड़ी मुशक्कत करके ग्राउंड को उस काबिल किया कि जहाँ पे मैच जो है उसको शुरू किया जाए। तो आज इसकी शुरुआत हमारे एडिशनल डीसी साहब ने की है यहाँ पे। उसके बाद अभी जो मैच है वो पहला मैच इस टूर्नामेंट का डिस्ट्रिक्ट राजौरी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बीच हो रहा है। एक इनिंग कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी इनिंग चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा जहाँ पे कि सरकार का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल करवाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स से जोड़ा जाए ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, आने वाला हमारा जो भविष्य है बच्चों का, वो सिक्योर हो, अच्छा हो। क्योंकि अक्सर हमने सुना है, देखते भी हमें कि कहीं पे काला है, कहीं पे चिट्टा है, कहीं पे वाइट है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चों को हम स्पोर्ट्स से जोड़ते हैं। हमारा डिपार्टमेंट का एक ही मकसद है कि बच्चे जैसा खेलें, जैसा जुड़ें। तो मैं चाहता हूँ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ें। थैंक यू। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वाले हर साल इवेंट करवाते क्रिकेट का, बड़ा अच्छा इनका एक पहल है बच्चे की नशे को दूर रखने वास्ते। डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट ने जो जम्मू प्रोविंस के जो अज अंडर 14 के टूर्नामेंट हुआ इतने चढ़वाल रॉयल क्रिकेट अकेडमी में इनके। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो DYSS और सुनील कुमार जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मोहन लाल, और मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार है कि जेड़े बच्चे अज इस प्लेटफॉर्म खेलने इंदे हाल दिखी है और भी बच्चे काफी लोग इन्हें की इस गेम की अगे ले जाएंगे। ऐसे ये जी टूर्नामेंट है ये कोशिश करा रहे नाज ग्राउंड बिलावर में ले जाने। असें इंदे कन्नै रिक्वेस्ट की भी ये जेड़ा इवेंट है साढ़े हीरानगर में करान। हीरानगर में कराई है, इंदे जेड़े बच्चे लोकें नशे को बच्चे जेड़े दूर रहोगे। मैं चाहना भी ज्यादा को ज्यादा इवेंट जेड़े इस बॉर्डर इलाके में होने चाहिए। मैं इस डिपार्टमेंट का और इस
इलाके की तरफा मैं डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रगुजार है कि जी इन्हें साड़ी गल मनी है। जो इवेंट अंडर 14 का इतना क्रिकेट का जो चड़वाल रॉयल क्रिकेट अकैडमी ग्राउंड के करवा देना, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार है। इयै इवेंट जोड़े होंगे रहेंगे। आने वाले जो समय है बच्चे जो नशे की तरफ जी जा रहे हैं, नशे को दूर होने वास्ते ये सरकार का एक बड़ा बड़ा पहल है जी इस टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइज करवाते रही है। मैं एक बार परती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस जम्मू कश्मीर के LG साहब का और स्पोर्ट्स का सुनील होंदा मोहन होंदा जो इनका स्टाफ है, बड़ा अच्छा इवेंट करवाते हैं। बड़े अच्छा मजा आ रहा है इस इलाके देखिए, काफी लोग बड़े। सब डिस्ट्रिक्ट सुंदरबनी के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों एवं म्युनिसिपल कमेटी सुंदरबनी द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 15 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस दौरान बच्चों द्वारा शहर के बीचों बीच रैली निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया गया और लोगों को जागरूक किया गया। आज जम्मू के लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर कलश यात्रा निकाली गई और उसके पश्चात गणेश मूर्ति की स्थापना के साथ साथ पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर गुलचैन सिंह चाड़क सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जम्मू में पिछले कुछ सालों से गणपति पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर गणेश उत्सव की तैयारियों में लोग जोर शोर से जुटे हुए हैं। तक चलेंगे। सबसे पहले तो मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट और सारे श्रद्धालुओं की ओर से सारे संसार को इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। आप जानते हैं कि आज के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, धरती पर वो आए थे लोगों के सारे कष्ट दूर करने के लिए। और इसी प्रथा को लेकर ये एक प्रथा बनी थी कि हर साल इस दिन मूर्तियों की स्थापना होगी, घर घर में, मंदिरों में और बाकी भी जहाँ जितनी की आम जगह हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ लोग निश्चित करें वहाँ पर होती है और फिर पूजा चलती है। उसके बाद पूजा अर्चना के बाद ये 11वें दिन विसर्जन होता है और उसी प्रथा को लेकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट ने फैसला किया था और आपके सामने भव्य मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई है। प्राण प्रतिष्ठा हमारे पंडित साहिबान ने बड़े मंत्रोच्चारण के साथ वो की है। आज कलश यात्रा भी हमारी माताओं ने बहनों ने की और उसके बाद उसकी स्थापना की है। और अब रोज़ यहाँ पर गणेश जी को ये प्रार्थना की है हमने कि वो विराजमान रहें और रोज़ यहाँ पर सुबह भी पूजा अर्चना होगी, आरती होगी, दिन भर प्रोग्राम चलता रहेगा दर्शन करने का और शाम को महाआरती होगी। पहले पूजा होगी, उसके बाद रोज़ महाआरती होगी। तो मैं भगवान गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इस शानदार प्रांगण के अंदर हमेशा विराजमान रहें। जब भी धरती पर आएँ हमें अपनी कृपा से हमेशा निहाल करते रहें और सारी दुनिया को, खासकर भारत माता का ये मुकुट जो हमारा प्रांत है जम्मू कश्मीर, इसके अंदर जो भी इस वक्त कोई बुरी शक्तियाँ यहाँ कोशिश कर रही हैं यहाँ आने की और लोगों को यहाँ मुश्किल में डालने की, उनका खात्मा करें और हमेशा उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। बढ़ती महंगाई और स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दे पर आज श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के नेता और सदस्यों
कार्यालयों से बाहर निकलने की कोशिश भी की। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा काल में विरोध करने वाले नेताओं द्वारा जल शक्ति में 13,000 करोड़ की धांधली की गई, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में महिला कार्यकर्ताओं और आम लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। के बाद एक टोल पोस्ट लगा रहे हैं। जो पहले टोल पोस्ट लगे थे उनको भी 3 गुना 4 गुना 10 गुना इन्होंने टोल बढ़ा लिया। अब कितना खून ये कश्मीरियों का पीसेंगे। एक आईएएस अफसर बता रहा है कि जल शक्ति में 14,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी हो, पूरी तरह से उसकी इंक्वायरी हो, एक ट्रांसपेरेंसी से उसकी इंक्वायरी हो। जो ये स्कैम्स करवा रहे हैं, कश्मीरियों का पैसा लूट रहे हैं, हम चाहते हैं इसको ये बंद करें और जो महंगाई है उसको खत्म करे। रोजगार है, कहीं 9 साल से किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अब कितना कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करे कि कम से कम एक रोजगार कश्मीरी को देते नहीं। जीपी फंड लोगों का अपना जीपी फंड है, अपना पैसा है, वो ये नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीरी विडो है, ओल्ड एज पेंशन है, कैजुअल लेबर्स है, उनकी मांगे पूरी करें। इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है, कल को पूरा कश्मीर सड़कों पे होगा। जी, आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक तो स्मार्ट मीटर्स के बारे में है, दूसरा गैस जो महंगा है उसके बारे में है, चावल 10 किलो जो ज़्यादा दिए हैं उसकी कीमत क्या है, बाज़ार से भी महंगा है। दूसरा ये जो है पेंशनर जो है उनकी ग्रेजुएटी, उनकी लीव सैलरी, जो उनका अपना पैसा है वो गवर्नमेंट के पास है, वो रिलीज़ नहीं होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। हर जगह महंगाई है, हर तरफ महंगाई है, रोज़ का जीना हराम हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। सो दैट इज़ व्हाई आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एट लीस्ट लुक इनटू द मैटर एंड डू सम नीडफुल टू द पीपल। जिनका अपना पैसा है पेंशनर्स का, वो दिया जाए। स्मार्ट मीटर्स के बारे में सोचा जाए। गैस सिलेंडर के बारे में जो गरीब मजदूर है वो क्या करेगा। थैंक यू। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव एवं गंडली पंचायत के सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने गांव गंडली में शहीद तरसीम लाल के नाम से बनकर तैयार हुई चिल्ड्रंस पार्क का उद्घाटन किया और पंचायत के लोगों को भरोसा दिलाया कि पंचायत के विकास के लिए आने वाले दिनों में भी प्रयास जारी रखे जाएंगे। पहले चरण के तहत लगभग 6 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई चिल्ड्रंस पार्क के उद्घाटन समारोह के दौरान पंचायत के नायब सरपंच प्यारेलाल, पंच सत्य देवी, पंच पवन सिंह, सरदार हरजिंदर सिंह तथा दर्शन सिंह सहित काफी संख्या में पंचायत के लोग उपस्थित रहे। मैं बाद में करूंगा। आज का पवित्र दिहाड़ा जो है, मैं समस्त भारत को और अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को और अपनी पंचायत के वासियों को श्री गणेश जी महाराज की चतुर्थी दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। और इस शुभकामनाएं के साथ साथ जो मैंने चिल्ड्रन पार्क इनके साथ वादा करा था इलेक्शन के टाइम अपने लोगों के साथ, वो कंप्लीट करवाया है। बाकी इसमें चेयरें लगनी हैं, अभी वो चेयरें बनने दी हैं ठेकेदार साहब ने, जो कर दी हैं। जहाँ पे ठेकेदार हैं, आप सारे जानते हैं, ये लोकल ठेकेदार है। इसके पिताजी बड़ी पहले 50 साल पहले उन्होंने मेरी गली में काम करे थे। साथ में हमारे चाचा जी जहाँ पे हैं, ये दुकानदार जो इन्होंने काम करे थे, तब के काम हुए थे 30 साल 35 साल पहले के। उसके बाद कोई डेवलपमेंट किसी भी गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंटें आई, नहीं हुई। तो मैं आपके माध्यम से दोबारा अपने लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और ये पार्क है जो हमारे शहीद तरसीम लाल जी इस गांव के हैं, जो इस गांव के बेटे, इस देश के बेटे हैं, ये उनको डेडिकेट करता हूं। उनके नाम से मैंने ये शहीद पार्क बनाया है। बाकी का जो काम इस पार्क का बचा है, जैसे 4 दीवारी गेट लगाने हैं, चेनें तो अभी लग जाएंगी, उसका भी मैंने प्लान बना के भेज दिया हुआ है। जो ही वो पैसे आएंगे उसका भी काम हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत काम रह गया मेरा, सामने ये एक गली रह गई, इसके साथ ही ये भी हो जाएगी। दूसरी तरफ स्लैड में जो अभी नेम। सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा पुंछ जिले के डाक बंगलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तहसील समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद शकील मनहास, संबंधित विभाग के कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान तहसील समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद शकील मनहास ने कहा कि हमारा प्रयास प्रत्येक तहसील में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को
और उनका समाधान करना है, ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जमीन मिल सके। इस मौके पर सतीश कुमार शर्मा और सरपंच ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार के आभारी हैं। उनके अगर बेटे सुन रहे हैं मेरी बात, आप ध्यान से बात सुने। आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट के बिना आप पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सी धांधलियां हुई हैं पिछली सरकारों के अंदर कि ऐसे लोगों की जो लोग मर जाते थे उनकी भी पेंशन लोग निकाल लेते थे, जिन लोगों का हक नहीं था वो लोग ही पेंशन लेकर जाते थे। अब तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लेवल गवर्नर साहब ने और ये ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया है कि हर चीज जो है नेट से ही होगी। जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे उसकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी। 7 महीने या 8 महीने हो गए पेंशन को रुके हुए। उसका कारण यह है किसी ने फॉर्म भरते समय अपना आधार कार्ड जो है बैंक के साथ जो है वो लिंक नहीं किया है, किसी ने अपना अकाउंट गलत दे दिया है, किसी ने APL BPL ये राशन कार्ड गलत दिए हैं, किसी ने अपनी एज गलत बता दी है। इस वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरपंच मोइन शफीक खान काकोला दाड़ीबंद। आज हम सोशल वेलफेयर स्कीम मनासाब की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के, जिन्होंने एक गरीब आवाम की तरफ काफ़ी तवज्जो की। उन्होंने काफ़ी उनकी जो अबव 60 और डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह जो लोगों को मिलती थी उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफ़ी लोगों ने दरबदरी की। उनके इवज़ में इन्होंने आज पूरी टीम यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ पे जो लोगों की मुश्किलातें थी उनका अजाला किया जाए। और काफ़ी बारीकी से उन्होंने देखा कि किसी के आधार लिंक नहीं है, लोग काफ़ी कंप्यूटर सेंटर्स के चक्कर काट रहे थे, पेंशनें हमारी नहीं आ रही हैं, उसका कारण क्या था। तो उन्होंने आज उन बुज़ुर्गों को और महिलाओं को जो भी आज यहाँ पे लोग आए हैं उनको बारीकी से समझाया कि आपकी कहाँ को प्रॉब्लम थी उसको दूर किया जाए और आपकी पेंशन जो है वो अगले 1-2 महीने में आना शुरू हो जाएगी। तो हम स्कीम मुनास साहब का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जो दूर फारफलांग एरिया के पहाड़ी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी की स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रकोष्ठ जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से RS-पुरा स्थित श्री सत्य साई हेल्थ केयर सेंटर में 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवाई तथा दवाइयां हासिल की। इस मौके पर भाजपा के महासचिव व संगठन मंत्री अशोक कौल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने इस 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व विधान परिषद सदस्य चौधरी विक्रम रंधावा, भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम शर्मा, प्रकोष्ठ के राज्य संयोजक पुनीत महाजन, जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता, जिला प्रधान रेखा महाजन, DDC सदस्य प्रोफेसर गारू राम भगत सिंह, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चिकित्सा आई कैंप जो है ये लगाया है। अनेक लोगों की आँखों की जांच की जाएगी, कुछ को दवाई दी जाएगी, कुछ को अगर आवश्यकता पड़े तो उनको ऑपरेट करने के लिए भी नज़दीक में किसी आई सेंटर में लिया जाएगा और वहाँ उनके ऑपरेट भी किया जाएगा। जिनको चश्मे लगने हैं उनको चश्मे लगाने के लिए भी कहा जाएगा। इस प्रकार का आज आँखों की जांच का, आँखों के टेस्ट का ये आज मोदी जी के जो लगातार 24 तारीख तक हम सेवा का एक सप्ताह मना रहे हैं, उस अंतर्गत ये कार्यक्रम आज यहाँ RS-पुरा में श्री सत्य साई केयर सेंटर पर हमारे मेडिकल सेल के द्वारा, श्री विक्रम जी के द्वारा, यहाँ की मैनेजमेंट के द्वारा इस कैंप को लगाया गया है। और अभी ये कैंप शुरू हुआ और शाम तक 100 से अधिक लोगों की जांच ये यहाँ कराई जाएगी, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। ये कार्यक्रम आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।